Hello, dear students. Today we will revise the chapter number 2, which is the self management skills. Okay, before starting and revising this chapter, we must know what is the meaning of self management. Self management may be defined as the management of oneself, which includes taking responsibility for one's behavior and well being. It means having what it takes to take charge of your everyday roles and responsibilities, emotions, medical needs, and everything else about you. Means in our day to day life, how we are behaving, कैसे हम अपने टाइम को, अपने इमोशंस को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हम मैनेज करते हैं सब चीजें, that we will able to do our each and every work of daily routine in a successful manner. तो डेली रूटीन के हर काम को सक्सेसफुली करने के लिए अपने आप को मैनेज करना होता है. एज अ स्टूडेंट यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, यू हैव टू स्टडी वेल. फॉर दैट पर्पज यू मस्ट divide your time in a schedule like the study time, playing time, family time, eating time. To how you manage yourself in every situation. Like in we were studying, you were studying in the school in the previous situation. Now we are having a different situation where coronavirus is there. So you are studying at home. You are managing yourself in this situation that you have to read from the mobile phone and laptops, computers, and you are accessing the lectures of the teacher through mobiles and videos, audios, etc. So you must have this ability to adjust yourself in any situation. You have to control your emotions. किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, छोटी सी बात जो होती है वो बड़ी बन जाती है, तो यू मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस इन एवरी सिचुएशन. तो जैसे कि अगर आपका अपना रूम है घर में और आपकी सारी बुक्स बिखरी पड़ी हैं, आपके पास फोन आ जाए आपकी फ्रेंड का कि हिंदी की बुक में से कुछ इस चैप्टर का ये क्वेश्चन का आंसर बता दे, तो यू नीड सम टाइम टू फाइंड आउट योर हिंदी नोटबुक, क्योंकि आपकी सारी बुक्स बिखरी हुई हैं, बुक्स नोटबुक बिखरी हुई है, कोई अरेंज नहीं है. तो अगर वो आपने अपनी कबर्ड में हिंदी की बुक नोटबुक एक अलग शेल्फ में रखी होती, इंग्लिश की सारी बुक्स नोटबुक्स स्टडी मटेरियल अलग शेल्फ में रखा होता, तो अगर कोई भी आपसे फोन करके कुछ भी आंसर पूछेगा तो यू इमीडिएटली ओपन योर कबर्ड एंड इन द शेल्फ ऑफ हिंदी यू विल फाइंड आउट योर हिंदी नोटबुक इमीडिएटली. क्यों? क्योंकि आपने सब चीजें ढंग से अरेंज कर रखी हैं. ऐसे ही अपनी लाइफ में हम अपने हर काम को अरेंज करके रखें, सही टाइम पे हर चीज का टाइम डिवीजन हो, सही टाइम पे सही काम किया जाए, सही जगह पे सही तरह से हम बिहेव करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, तो ऐसे ही in our life also we can do any work successfully and within without consuming more much time we can complete any task if we are responsible person, if we are arranging our time, our schedules. So this is called a self-managed person. So if you want to become a self-managed person, you have to schedule your time, your behavior, your emotions, your all responsibilities. आपकी फैमिली के प्रति अभी आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी. एज अ स्टूडेंट यू हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी वेल, स्कोर गुड मार्क्स एंड फील योर पेरेंट्स प्राउड. तो हर एज में हर स्टेज में इंसान की जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो यू अरेंज योर सेल्फ, मैनेज योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, that you fulfill the need of yourself also and you fulfill the responsibilities of yours towards your family member, towards your teachers, your friends and all. So this is called a self management. सेल्फ मैनेजमेंट रखने के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस भी रखनी होगी. सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने आप के बारे में जानना होगा कि व्हाट स्ट्रेंथ यू हैव, व्हाट वीकनेसेस यू हैव, आप खुद है क्या, आप चाहते क्या हो जिंदगी में,
क्या अचीव करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करके उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, अपने अपने लिए काम करना है। अगर आप अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप के प्रति अवेयर नहीं रहेंगे, अपने आप को साफ सुथरा प्रेजेंटेबल नहीं बनाएंगे, तो आप अपने आप को मैनेज ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो यू मस्ट नो अबाउट योर सेल्फ, ऑल द क्वालिटीज अबाउट योर सेल्फ। आप क्या कर सकते हैं इफेक्टिवली, आप में क्या क्या क्वालिटीज हैं, और अगर वीकनेसेस है तो उसके लिए हमें काम करना है, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। आपका लाइफ में गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। जैसे बनना चाहते हो तो एक बिग गोल है लाइफ में, लेकिन आप फिलहाल आपका क्या गोल है कि आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आपका अभी गोल क्या है कि मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो दिस इज द गोल ऑफ योर। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू, अगर आपको पता चलेगा कि आपका गोल है क्या, कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स है 16 से और आपको उसके लिए तैयारी करनी है, सारे सब्जेक्ट में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप उसकी तरफ, आपका गोल पता होगा। आपको पता ही नहीं कि 16 से हाफ ईयरली है, तो आप ना पढ़ेंगे ना अच्छे मार्क्स लाएंगे। लेकिन जब आपको पता है कि आपका 16 से हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहा है, तो यू विल वर्क टूवर्ड्स इट। गोल पता होने पर आप उसकी तरफ काम करेंगे, हर सब्जेक्ट में वर्क कंप्लीट करेंगे, लर्न करेंगे, डाउट होगा तो टीचर से पूछेंगे। तो इफ यू नो योर गोल देन यू विल वर्क टुवर्ड इट। तो फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट यू वांट टू अचीव। आपका गोल है कि आप करना क्या चाहते हैं, तो यू मस्ट अवेयर अबाउट योर सेल्फ एंड सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल योर बिहेवियर। आपके घर वालों, बड़ों के लिए क्या बिहेव होना चाहिए, छोटों के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए, कहाँ गुस्सा कंट्रोल करना है, कहाँ खुशी शो करनी है। ऑल control on the emotion should be there. So if you do all these things, awareness about yourself, manage your time, control on your emotions, then you will be a successful person in your life, and you will do any task without any stress, and you will get more opportunities in your life if you manage yourself properly. So that is why the self management is very much important in your life, बिकॉज यू बिकम ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। ये सारी चीजें करेंगे तो आप अपने आप ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बन जाएंगी। तो यू विल फाइंड योर सेल्फ विद मोर टाइम ऑन हैंड। 24 आवर्स सबके पास होते हैं, लेकिन कई लोग उसको वेस्ट करते हैं, कई लोग उसको सही तरह से यूज में लेते हैं। तो इफ यू मैनेज योर सेल्फ वेल, देन यू विल यूज योर टाइम अकॉर्डिंगली, कि ये स्टडी टाइम है, यहाँ प्लेइंग टाइम है, ये फैमिली टाइम है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने टाइम को मैनेज करेंगे, तो क्या होगा कि आप अपने, आपके पास बहुत सारा टाइम, आप देखेंगे कि आपके पास बहुत टाइम है, तो यू विल फील कंफर्टेबल। यू कंट्रीब्यूट टू अ बेटर वर्क प्लेस फॉर योर सेल्फ एंड योर कलीग्स। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, या तो आप खुद हेल्दी रहेंगे, माइंड फ्री रहेगा, सही टाइम पे काम करेंगे, तो क्या होगा कि आप अपने टाइम, आपकी सराउंडिंग जो है वो भी आपसे खुश रहेंगे। You will find increased productivity both at an individual level and an a team. अगर आप एक टीम में वर्क कर रहे हैं तो भी आप में, अगर मैनेज पर्सन है तो आपका काम, आपकी प्रोडक्टिविटी, जो आउटपुट आएगा आपके काम का, वो बहुत ही हेल्दी आएगा, सक्सेसफुल आएगा। चाहे आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या टीम में काम कर रहे हैं, तो भी आप टीम के पर्सन्स को अच्छा रिजल्ट देंगे। अकेले काम कर रहे हैं तो भी आप बेटर वर्क कर पाएंगे, सक्सेसफुली वर्क कर पाएंगे, इफ यू आर अ मैनेज्ड पर्सन एंड ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। यू विल फोकस ऑन योर वर्क, टाइम टू टाइम हर चीज का टाइम डिवीजन है, तो आप हर काम जो है फोकस के साथ करेंगे। बिकॉज यू विलिंग टू डू एनी वर्क, आप खुद अपने तरह से काम करना चाह रहे हैं, तो आप उस तरह पूरे काम को पेन लेके करेंगे, तो अपने आप ही फोकस बनेगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट से, एंड यू विल डू ऑल द वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। And if you do your work successfully, properly, then people will respect you also.
and you will be a disciplined person in your life. Self management breed, if you are managed person, then you will divide your time accordingly, you divide your resources accordingly कि कौन सी चीज कहाँ काम में लेनी है, किस टाइम पे काम में लेनी है. तो you will be a disciplined person in your life, and it will boost your self confidence. The most important thing, that if you are self managed person, then you will be a confident person. कॉन्फिडेंस जैसे मैनेजमेंट आपका सही होगा, आप सही तरीके से काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे तो हर काम में सक्सेस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा तो सब आपको प्रेज करेंगे, और प्रेज करेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा. तो बिकॉज ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट यू कैन गेट दिस मच क्वालिटीज इन योर लाइफ. Secondly, व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. अगर ये सारी क्वालिटी आपको आ गई है, अपने आप को कैसे मैनेज रखना है, कैसे टाइम शेड्यूल करना है, कैसे ऐसे का मैनेज करके काम करना है कि आपको अच्छा आउटपुट आए, तो ये सारी चीज़ें जो सीखते हैं हम, उसी को बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. दैट यू आर हाउ यू मैनेजिंग योर सेल्फ, व्हाट आर यू डूइंग टू मैनेज योर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. ओके. तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं फॉर द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल. तो फर्स्ट पॉइंट है इनिशिएटिव. अगर आप कोई भी काम, इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है कि आप खुद आगे होके कोई काम करते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, आप अपने मन से कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपका इनिशिएटिव है. जैसे एग्जाम में आपको पढ़ना है, तो अगर आपके पेरेंट्स बोलेंगे पढ़ पढ़ पढ़, डांटेंगे, तब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप उतना सक्सेसफुली नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज आपका मन तो है ही नहीं पढ़ने का. You will study forcefully, and then you will not get the good result. whatever जैसे कि आपका माइंड है उतना आपका रिजल्ट नहीं आएगा. वही अगर आप अपने मन से पढ़ेंगे, आपको खुद के मन में है कि मुझे पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, खुद इनिशिएटिव लेकर आप बैठेंगे, पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खुद डाउट होने पर टीचर से फ़ोन करके पूछेंगे, तो वो आपका इनिशिएटिव, और इनिशिएटिव लेके कोई काम करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर आपके मैथ्स टीचर ने आपको 5 सम्स दिए हैं होमवर्क में, तो सब स्टूडेंट क्या करते हैं, होमवर्क के 5 सम पूरे करके रख देंगे. लेकिन अगर आप में इनिशिएटिव है, लेने का पावर है, तो आप क्या करेंगे कि उस 5 सम्स के अलावा भी आप अलग से उसी टॉपिक पे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आप उसके ऊपर आपकी पकड़ मजबूत हो. तो दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव. ऐसे अगर आप सोशली आप कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे कई पेरेंट्स होते हैं जो कि खुद पढ़े लिखे नहीं होते और उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो स्कूल के अलावा उनको कोई हेल्प नहीं है, ना वो ट्यूशन जाने के लिए मनी है उनके पास, और ना उनके पेरेंट्स एजुकेटेड है. So if you take initiative to teach these kind of students, which is in the lower class, तो आप उनको इनिशिएटिव लेके अगर आप पढ़ाएं, तो वो चिल्ड्रंस नॉलेज भी गेन करेंगे आपकी वजह से, और आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी, आपका खुद का एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ेगा. तो इफ यू टेक इनिशिएटिव, इट इज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर अदर्स ऑल्सो. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इन ऑर्डर टू बी एबल टू मैनेज समथिंग एफिशिएंट. ऑर्गेनाइज जैसे मैंने बताया कि सही टाइम पे सही चीज़ों का यूज़ लेना, सही हर चीज़ का टाइम रखना अलग अलग, आपके पास मनी एनर्जी जो भी है कोई तो उसको सही जगह पे ऑर्गेनाइज करना. तो आपको कोई भी गोल अचीव करना है, जैसे कि अगर आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, तो यू विल फोकस ऑन द साइंस सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंगली यू विल बिहेव. यू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन अ वे दैट यू विल फोकस ऑन द साइंस सब्जेक्ट, और उसके लिए आप मनी है तो आप अलग से कोचिंग करेंगे, और यू इंटरनेट पर फाइंड आउट करेंगे उससे रिलेटेड टॉपिक, वीडियो देखेंगे. तो यू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ accordingly if you are setting your goal in your life to
Organize yourself is the important thing to achieve self management skill. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं आप, कैसे आप फेथफुल रहते हैं। जैसे कि क्लास में कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई में अच्छा है, हमेशा डिसिप्लिन रहता है, अच्छे मार्क्स स्कोर करता है, क्लास में सिंसियरली बैठता है, तो टीचर को उसके ऊपर हर टीचर जो होता है उसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देना पसंद करेगा, क्योंकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। जैसे कोई टीचर ने बोल दिया कि यू कलेक्ट द नोटबुक ऑफ होल द क्लास एंड दोज हु आर नॉट सबमिटिंग द नोटबुक मेक अ लिस्ट ऑफ दैट स्टूडेंट, तो वो उसको स्टूडेंट की लिस्ट बना के कलेक्ट करके टीचर को देगा। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है उसको पूरा करेगा, तो नेक्स्ट टाइम ऑल्सो टीचर विल हैव द फेथ ऑफ दैट स्टूडेंट। तो अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से पूरा करते हैं और सही टाइम पे पूरा करते हैं, तो जिसने आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं उसका आपको विश्वास बन जाएगा कि ये पर्सन जो है वो सही है। और आप, जैसे अभी तो आप स्टूडेंट्स हैं, आप बाद में जॉब करेंगे, जॉब करने के बाद जो भी बॉस आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज देगा उसको आप सही टाइम पे प्रॉपरली पूरा कर रहे हैं, तो बॉस विल हैव अ ट्रस्ट ऑन यू, and because of that you will get more promotions, more success in your life. So accountability of a person is very important in self management. टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इफ यू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली, जैसे एज ए स्टूडेंट यू मैनेज योर टाइम कि ये 2 आवर्स मुझे दिन में पढ़ना है, 2 आवर्स खेलना है, एग्जाम टाइम में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, तो अगर अपना आप टाइम टेबल बना के चलेंगे तो आप अपने आप को सही से मैनेज कर पाएंगे। प्रायोरिटीज सेट करना पड़ेगा आपको लाइफ में कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके लिए ज़्यादा। जैसे कि अगर आपकी हाफ ईयरली है, फर्स्ट एग्ज़ाम अगर आपका मैथ्स का है और आप 2 दिन पहले कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड, यू विल नॉट गेट सक्सेस। बिकॉज प्रायोरिटी क्या है, पहले क्या है, पहले वो पूरा करें, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट पढ़ें। तो ऐसे ही लाइफ में हमारी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती है, तो आप पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट है तो पहले स्टडीज़ करें, उसके बाद अपनी हॉबीज़, ड्राइंग, प्लेइंग, जो भी हॉबीज़ है वो पूरे करें। इंसान एक टाइम पे बहुत सारे काम नहीं कर सकता है, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट अ मशीन। तो एक साथ सारे काम नहीं हो सकते, वन बाय वन ही हो सकते हैं। तो आप प्रायोरिटीज सेट करें कि पहला जरूरी क्या है, पहले वो करें, उसके बाद दूसरा काम करें। ओके, so this is about priorities. Next, stress management. स्ट्रेस मैनेजमेंट मीन्स आप इफेक्टिवली काम करेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, वो हमेशा जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। कोई भी काम आप टेंशन लेके करेंगे तो योर प्रोडक्टिविटी विल बी रिड्यूस। अगर आपका एग्जाम है तो आप प्रेशर के साथ बैठेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई विल नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम, देन यू विल फील स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से आप रियलिटी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करना आना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि अपना टाइम सेट करेगा। आपको सच में कुछ नहीं आता है तो यू वर्क अपॉन इट, डू इट वेल। स्ट्रेस को छोड़कर उसकी तरफ काम करने की कोशिश करें, अच्छी स्लीप लें, अपने फ्रेंड से बात करें, फैमिली से बात करें, थोड़ा टाइम अपनी हॉबी पे स्पेंड करें, तो उस स्ट्रेस को कम करें और फिर काम करेंगे तो उस काम में जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी। यू विल गेट सक्सेस इफ यू डू एनी वर्क विदाउट एनी स्ट्रेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए कि अगर आपके को खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आपको कोई भी टास्क दिया जाता है, टीचर आपको कोई टास्क देता है, तो यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू दैट यस आई कैन डू इट। अगर आपको नहीं आता है तो उसको सीखें और करें। आई कैन लर्न इट एंड देन आई कैन डू इट। अगर पहले से ही सोचेंगे आई कैन नॉट डू इट, आई डोंट हैव दैट एबिलिटी टू डू इट,
खुद पर ही विश्वास ही नहीं होगा तो आप कोई भी काम पॉजिटिवली नहीं कर, अपने बारे में पॉजिटिव सोचें कि आई कैन डू इट, देन स्टार्ट एनी वर्क with before starting any task you must have a confidence on you. कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम फिजिबल जो नहीं है वो भी कर सकते हैं, कि आपको क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं, आप क्रिकेट की टीम ज्वाइन कर ली, नहीं, दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि यस आई विल लर्न इट एंड नेक्स्ट ईयर आई विल ज्वाइन द टीम, अगर आपको कोई ऑफर दे रहा है तो उसकी तरफ काम करें, अपने आप पर विश्वास रखें कि सीखने के बाद मुझे ये आ जाएगा। तो जैसे start any work with confidence, then you will surely achieve success in life. So the for today it is enough. Next topic we will discuss in the next class. Hope you understand it. Thank you.